नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है कि क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। भगवद गीता में कर्मयोग का महत्व सभी को पता होगा। भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य को बनाया अवश्य जा सकता है। ऐसा मैं भी आपको सदैव बताते रहती हूँ। उस अनुसार कर्म के द्वारा क्या हम भाग्य बदल सकते हैं, इस विषय को आज हम समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो व्यक्ति सफल कैसे बनता है या असफल कैसे होता है? क्या कर्म से भाग्य बदल सकते हैं? मनुष्य और पशु में एक मुख्य अंतर होता है कि मनुष्य को जिम्मेदारी का एहसास होता है। मनुष्य रिश्ते संभालता है, उसका ध्यान रखता है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है। लेकिन पशुओं के संबंध कई बार अस्थायी रूप से होते हैं। माता भी बच्चे को जन्म देने से पहले विचार करती है कि क्या मैं इस बच्चे को संभाल सकती हूँ, अर्थात तब उसे अपनी जिम्मेदारी पता चलती है। वास्तव में देखा जाए तो हर रिश्ते में एक जिम्मेदारी होती है, वह पूरी करने के बाद ही आनंद प्राप्त होता है। रिश्ता कोई भी हो, उस जिम्मेदारी का मन से स्वीकार कर जो वह पूरी करता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें तो चंद्रमा हमारा मन होता है, क्योंकि मन का कारकत्व चंद्रमा को दिया है। तो कर्तव्य पूर्ति सूर्यदेव है, क्योंकि आत्मा का कारकत्व सूर्यदेव को दिया है। जब सच्चे मन से कर्तव्यों की पूर्ति होती है तब वास्तव में इंसानियत की पूर्ति होती है। लेकिन यदि आप कर्तव्य को टालते हैं, जिम्मेदारियों को अस्वीकार करते हैं, सामने वाला व्यक्ति पहले समझने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है। वह समाप्त होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया शुरू होती है। कोई गुस्सा करता है, कोई दुखी होता है और कोई आपके जीवन से दूर निकल जाता है। हर कोई अलग अलग प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जितने व्यक्ति उतनी प्रवृत्तियाँ होती है। अब प्रश्न ये है कि ये प्रतिक्रिया तय कैसे होती है? तो उसका मूल हमारी कुंडली में होता है, कुंडली के ग्रहों में होता है। कुंडली में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के साथ कौन से योग पे है? लाभ योग, नवपंचम योग, केंद्र योग, द्विद्वादर्शक योग, इनमें से उसमें कौन सा योग है, उस योग से वह व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को आकार देती है। यहाँ पर कुंडली का बुध और गुरु भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह व्यक्ति को विवेक देता है और ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। इन दोनों के कारण व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले विचार कर सकता है। या ये ग्रह कुंडली में सकारात्मक ना हो तो वह व्यक्ति विचार न करते हुए प्रतिक्रिया देता है। लेकिन मन जब भटकता है तब और अलग प्रभाव सामने आते हैं। कभी कोई व्यक्ति शुक्र के प्रभाव से मोह में पड़ता है, राहु उसे भटकाता है। कभी कोई व्यक्ति मंगल के अधीन जाकर आक्रामक बनता है, यहाँ तक कि गुनाह भी करता है। किसी व्यक्ति को शनि और केतु निराशा देते हैं और व्यक्ति अपना जीवन अपने ही हाथों से खराब करने लगता है। इसके कई उदाहरण आजू बाजू में हम सदैव देखते हैं। हर कुंडली में सभी ग्रह होते हैं, शुभ होते हैं, अशुभ भी होते हैं। उन ग्रहों के प्रभाव पर हमारी प्रतिक्रिया ही हमारा कर्म होता है। कर्म ही भाग्य में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में स्वतंत्र कर्मस्थान होता है। ग्रह हमें केवल बनाते नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास, उस पर की जाने वाली कृति, हमारी प्रतिक्रिया जैसे सभी मनुष्य धर्म हमें बताते हैं। ग्रह कुंडली में होता है, लेकिन मार्ग हम स्वयं निश्चित करते हैं। ये विषय स्पष्ट करने वाली कई कथाएं हमारे ग्रंथों में दी गई है। उसमें महाभारत के कर्ण की कथा सभी को पता होगी। कर्ण सूर्यपुत्र होता है, जो अत्यंत तेजस्वी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। उसमें कर्तव्य भावना भी परिपूर्ण होती है, लेकिन उसका चंद्र अर्थात उसका मन दुख से भरा रहता है। उसका संपूर्ण जीवन रिश्तों की वेदनाओं को व्यतीत होता है। कई लोगों ने मुझे अस्वीकार किया, इस भावना से उसका जीवन व्यतीत होता है। उसी वेदना में वह जीते रहता है।
उस समय काल में वह अगर सत्य और धर्म का साथ देता, ये कर्ण की जिम्मेदारी थी। लेकिन मंगल ग्रह ने उसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र का पक्ष लेने पर विवश कर दिया। गुरु का ज्ञान होने के बाद भी वहाँ पर बुध की विवेक बुद्धि कम पड़ी, जिस कारण निर्णय लेते समय वह संभ्रमित हुआ या उसका निर्णय गलत दिशा में गया। इसके जीवन में कई चीज़ें शुभ थी जो बार बार हो रही थी, लेकिन उस पर मुख्य प्रभाव शनि और राहु ग्रह का हुआ, जिस कारण वह अधर्म का एक भाग बना। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका मन अर्थात चंद्र, कर्तव्य अर्थात सूर्य, बुध अर्थात विवेक उसके पास थे, लेकिन वे एक साथ काम नहीं कर सके। इसीलिए कर्ण ने अधर्म का पक्ष चुना, उनसे अधर्म का साथ दिया। इस पर आपको क्या लगता है? कर्ण दानशूर था, एक अच्छा योद्धा था, फिर भी उसे जीवन में अंत तक परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है? कर्ण कर्मों से अपने जीवन की दिशा बदल सकता था? वह उचित समय पर शांति से जीवन में उचित निर्णय लेता, जिम्मेदारी से निर्णय लेता, प्रतियोगिता के समय आतताई होकर मैं केवल अर्जुन से ही प्रतियोगिता करूँगा ऐसी चुनौती ना देता। द्रौपदी के चीरहरण के समय वह शांत रहता या द्रौपदी के पक्ष में खड़े रहता, और अंतिम युद्ध में यदि वह धर्म के पक्ष में खड़ा रहता। इन तीनों में से एक भी कर्म यदि वह करता तो क्या उसके भाग्य में बदलाव होता? इस पर आपको क्या लगता है? वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे ग्रंथ हमें यही सिखाने का प्रयास करते हैं। आदर्श उदाहरण रामायण के महात्मा भरत का दिया जा सकता है। भरत अर्थात प्रभु श्री राम जी का छोटा भाई। उसके सामने राज्य पड़ा था। 14 वर्षों के लिए राज्य मिलना अर्थात वह सदैव के लिए राजा बनने वाला था। लेकिन उसका मन जो श्री राम पर प्रचंड प्रेम करता था, सूर्य जो उसे जिम्मेदारी सिखाता था, ऋषि वशिष्ठ जैसे गुरु उसके पास थे, यह चंद्रमा सूर्य गुरु उसे उचित मार्गदर्शन करते हैं, बुध ग्रह उसे विवेक देता है, वह राज धर्म को पहचानता है। अर्थात बड़ा भाई आयु में कुछ अधिक मिनट बड़ा था। सच कहा जाए तो श्री राम और भरत की आयु में केवल कुछ मिनटों का अंतर था, लेकिन भरत कर्तव्य निभाने वाला बनता है। उसका मन, उसका विवेक, उसका ज्ञान उसे उचित दिशा देता है। आज भी महात्मा भरत का नाम अत्यंत आदर से लेते हैं। इस पर आपको क्या लगता है? भरत ने राजगद्दी पर श्री राम जी की पादुका रखने की बजाय क्या उसने स्वयं बैठना चाहिए? उसने जिम्मेदारी का अस्वीकार नहीं किया था। राज्य को अच्छे से संभाला था, लेकिन राजा का अधिकार नहीं लिया। वहाँ पर उसने अपने बड़े भाई की पादुकाओं को रखा और राज्य संभाला। मुझे इच्छा ना होते हुए कारोबार संभालना पड़ रहा है, ऐसा हम आजू बाजू में कई लोगों से सुनते हैं। उन्होंने भरत को याद करना चाहिए। आपको क्या लगता है? महात्मा भरत की ये भूमिका क्या योग्य थी या उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी था? आप में से कई लोगों को ययाति की कथा भी पता होगी। ययाति को युवा होने की लालसा थी। वह अपने लड़के से यौवन लेता है और भोग भोगता है। अंत में उसे सत्य पता चलता है कि वासना कभी तृप्त हो नहीं सकती। यहाँ शुक्र खराब है। ययाति इंद्रिय सुख के पीछे जाता है। राहु उसे वासनाओं के पीछे अंधा करता है, जिस कारण ययाति का जीवन नकारात्मक मार्ग पर चलता है। लेकिन बुध और गुरु उसमें जागृति लाते हैं। ययाति पहले बिगड़ता है, बाद में उसका विवेक जागृत होने पर अर्थात बुध ग्रह जागृत होने पर उसका मन शुद्ध होता है और वह उसे ज्ञान देता है, फिर से एक बार अच्छा बनता है। द्रौपदी की कथा आप सभी को पता होगी। वह सुंदर थी, पतिव्रता भी थी, लेकिन वह अपमान सह ना सकी। उसका मन दुखी हुआ, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची अर्थात शुक्र दुखी हुआ, उसका संयम समाप्त हुआ अर्थात शनि दुखी हुआ, और इन सब के कारण मंगल जागृत हुआ।
युद्ध की स्थिति निर्माण हुई, यहाँ पर भी वह प्रतिक्रिया थी, लेकिन ये प्रतिक्रिया न्याय के लिए थी। शनिदेव न्याय करने वाले ग्रह है, वह न्याय के लिए लड़ रही थी, अस्मिता के लिए लड़ रही थी, सकारात्मक कारणों से लड़ रही थी। इसीलिए द्रौपदी की प्रतिक्रिया योग्य थी। इस पर आपको क्या लगता है? उसके साथ जो हुआ उस पर उसने प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी या नहीं? इस पर आपके विचार क्या है? अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है उतना ही अन्याय सहने वाला भी दोषी होता है। इस पर आपके विचार क्या है? द्रौपदी धर्म के पक्ष में थी या अधर्म के पक्ष में? धर्म की रक्षा के लिए उचित समय पर युद्ध भी करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षति, अर्थात जो धर्म का रक्षण करता है धर्म उसका रक्षण करता है। संक्षेप में कहा जाए तो सभी जन्म कुंडलियों में सभी ग्रह होते हैं। उन ग्रहों का उपयोग हम कैसे करते हैं, इससे हमारे निर्णय, हमारे रिश्ते, हमारा भविष्य तय होता है। सूर्य अर्थात कर्तव्य, चंद्रमा अर्थात मन, बुध अर्थात विवेक, गुरु अर्थात ज्ञान, शुक्र अर्थात वासना, राहु अर्थात भ्रम, मंगल अर्थात क्रोध, केतु अर्थात निराशा। कुंडली में सभी ग्रहों को हम उचित पद्धति से मैनेज कर सकते हैं। ग्रहों को मैनेज कर भविष्य बनाया जा सकता है। इस पर आपके विचार क्या है? आपने जन्म कुंडली का उपयोग कर उचित मार्गदर्शन से स्वयं में कभी बदलाव किए हैं? उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख कर हम तक अवश्य पहुँचाएं। इस प्रकार कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च मिलेंगे। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।